ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस बाल कांड से। ये प्रसंग लिया है मित्रों, और इस कांड से भाग 21 आप लोगों से हम साझा कर चुके हैं, और आज इस वीडियो के माध्यम से भाग 22 साझा करेंगे। तो बिना देरी के आज की कथा मित्रों हम प्रारंभ करते हैं। सती हृदय अनुमान किया, सब जान्यो सर्वज्ञ, कीन्ह कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी मन में जान गई कि शिव जी सब कुछ जान गए हैं। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं, और मैंने शिव जी से कपट किया है। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं, ये विचार कर रही हैं। जल पै सरसी बिकाई, देखूं प्रीति की रीति भली, बिलग होई रसु जाई, कपटो खटाई परत पुनी। प्रीत की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध से के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद यानी प्रेम जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रुख देखकर सती जी जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया, और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंव के समान अत्यंत जलने लगा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलाश तब, अधिक सोचु मन माहि, मरमु न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराहि। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल
विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्माचरण से सत्य है। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। और इस समय शिव जी और पार्वती जी की कथा मित्रों चल रही है और बहुत सुंदर कथा है। ये प्रेममयी अमृतमयी नदी में स्नान करने जैसी है और इसको सुनने में जो आनंद प्राप्त होता है। तो बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।